एवरीवन, वेलकम टू ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। तो आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होता है उसकी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, वो भी बीएससी मैथ्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कैसे पढ़ें जानना है। इसमें क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, और आपका क्या कहते हैं सीट्स कितने होते हैं, फीस कितनी होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं इसमें, यही सारे डिस्कशन आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं इसके अंदर क्या क्या आपके टॉपिक्स है और क्या क्या हम लोग देखो। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एग्जाम पैटर्न के बाद। सबसे पहले तो आपके सवाल और हमारे जवाब से लेकर कि हम इसके अंदर क्या क्या जानने वाले हैं, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, कि पेपर में क्या क्या आने वाला है। अब एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है आपकी, क्या योग्यता मांगता है इस एग्जाम को देने के लिए, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका इसमें आने वाला है उसमें कंप्लीट सिलेबस क्या क्या होने वाले हैं, और फी कितने हैं, सीट्स कितने हैं इसके अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके सीट कितने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो आ जाइए। तो देखिए, जब सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ ये जो पेपर होता है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मतलब बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं वो 100 होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं आपके जो ईच क्वेश्चन विल कैरी, मतलब कंटेंट कितने करते हैं, एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे, तो टोटल जो होंगे आपके 400 मार्क्स के पेपर होंगे पूरे। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स से होंगे। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है, मतलब कि आपका जो है आप तुक्का भी मार सकते हो, मगर ऐसा मत करना, आपको कंसेप्ट हर चीज की क्लियर मैं कराऊंगी। अब देखो बच्चों कि यहाँ पर जो टाइमिंग है वो आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। अच्छा है ना, 2 घंटे की टाइमिंग मिलने वाली है। अब देखो, आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन पे। आप यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं। इस सिलेबस में क्या क्या कवर करने वाले हैं, आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का पोर्शन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं। सबसे पहले मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको टॉपिक्स देखकर पता चल जाएगा कि हमें किस लेवल का पूछने वाला है। तो यहाँ पर 11-12 मान के चलो, आपको उसी लेवल का 10+2 मतलब 11-12 आपको आने वाला सेट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपको हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय। ठीक है, आपका ये आपको 11 क्लास में ये पढ़ाया जाता है। फिर उसी से रिलेटेड मैं देखो उसी को टॉपिक से पकड़ूंगी। समुच्चय जैसे मैंने पढ़ाया, आपको सेट्स पढ़ा दिया, जस्ट उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो रिलेशन फंक्शन, जिसके हिंदी में हम लोग संबंध और फलन बोलते हैं। ठीक है, ये 2 टॉपिक हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं इसको कवर भी करने वाली हूँ। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाली, ये भी आपका 11 क्या कहते हैं 11 क्लास का, लेकिन मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, मतलब पहले मैं आपको बेसिक कवर करा दूंगी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पोर्शन जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में काम आने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की पहले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के फलन। ठीक है, जस्ट उसके बाद हमने 12 क्लास में क्या पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो हम उसके जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, टॉपिक्स तो है ना आपके 11-12 का। फिर देखिए क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्याकी कहते हैं, और इसको प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स है। और फिर आपका बात आता है नेक्स्ट पे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्या क्या टॉपिक्स है इसके अंदर। अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये जो अलजेब्रा का 2 पोर्शन होता है ना, एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स से ही कनेक्टेड होता है। अगर हमने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले मैट्रिक्स पढ़ लिया तो डिटरमिनेंट एकदम आसान। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स बहुत आसान होता है। हम अगर पढ़ते भी ना तो सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, या तो हम लोग सेट और रिलेशन क्या कहते हैं फंक्शंस है, ये हम पढ़ेंगे। फिर कैलकुलस देखो यहाँ पर वेक्टर और 3D। ठीक है, वेक्टर एंड 3D वाला पोर्शन आ जाएगा आपका।
और फिर इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, देखो लीनियर प्रोग्रामिंग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ लें, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना तो ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं कि हमें दो वेरिएबल का जब इक्वेशन दे दिया जाता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आराम से हो जाता है। एक अगर हमने एक वेरिएबल का है, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पूछ दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो क्या यहाँ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल आ गया तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए वेरिएबल। तो बच्चों इसी तरीके से आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि 3 क्या कहते हैं वेरिएबल्स का इक्वेशन दे देता है, आपको वेरिएबल की वैल्यू पूछ देता है, 4 का पूछ देता है, इसी तरीके से आपका पूछ देता है। फिर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, 2 बार टाइप हो गया। और भी जैसे कि ये तो वेटेज इसके अच्छे खासे रहते हैं, मैंने वो टॉपिक यहाँ पर बता दिया, बट जो वेटेज कम रहते हैं ना उस टॉपिक को भी हम क्या करने वाले, कवर करेंगे अपने कोर्सेज में, जो कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी है क्या बच्चों कि आपका आ जाता है फिजिक्स। आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान में देखो फिजिक्स वर्ड एंड क्या है, मेजरमेंट पढ़ना है, फिर काइनेमेटिक्स पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक से आपको जो 11-12 में आपको मिल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारे देखो टॉपिक्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे कि कितने पोर्शन है, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ने, ऑप्टिक्स हो गई, जितने टॉपिक्स है आपको ये जो सिलेबस की क्या कहते हैं पीपीटी या पीडीएफ है आपको हमारे किस पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा और हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा। तो आप ऐप को भी क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करोगे? आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से अवेलेबल हो जाएगा। अब देखो केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसके कॉन्सेप्ट के साथ, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और फिर द क्लासिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं उसके बारे में, फिर ऑर्गेनिक। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, 3 केमिस्ट्री होते हैं, केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो आपको ये तीनों कवर कराए जाएंगे, जितने भी जो भी टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक इसमें पढ़ाने वाले हैं, सॉलिड स्टेट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, देखो इसमें और भी टॉपिक्स है। मैथ्स में इसमें देखो ये मत समझना मैथ्स में उतने ही टॉपिक्स केवल करने, वो वेटेज अधिक है, लेकिन मैथ्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ठीक है। मैं आपको पूरा कवर कराने वाली हूँ, जितना भी आपके पेपर के अंदर में टॉपिक्स आने वाले हैं। और देखो जैसे सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, फिर यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, फिर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं वो आपको हमारे कोर्सेज में कंप्लीट कराएंगे। ये तो टॉपिक्स हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, डायरेक्ट क्या करते हैं आप कुछ मत करना, हमारे ऐप पे जाना, वहां पर आपको सिलेबस का पीपीटी भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर फीस की बात आती है, सीट्स की बात आती है। देखो बच्चों यहाँ पर सीट्स होगा, ये कट कर लेना। आपको सीट कितने होते हैं, इस पे बहुत कम सीट होते हैं, 186 सीट होते हैं पूरे के पूरे। एंड आप नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्या है फी। यहाँ पर फीस कितनी है, 9700 फीस है आपके एडमिशन। फिर एलिजिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर खास बात है कि अगर आप बीएससी मैथ्स करना चाहते हो तो आपका 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, ठीक है, ये आपका डोमेन सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। अब इस पे क्या है, आप कितने भी परसेंटेज पा लो मगर आपको 12 पास आउट रहना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। अपीयरिंग में भी है तब भी आप बैठ सकते हो। देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं आपके, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की है, मैंने कहा था ना कि आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी बताए जाएंगे। तो इसमें 10, 12 और ग्रेजुएशन नहीं, आपको यहाँ पर 10, 12 के मार्कशीट मतलब लगने वाले हैं, ठीक है। 12 रहेगा तो अपीयरिंग में डालोगे, फिर यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और फिर देखो पासपोर्ट साइज फोटो, फिर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी बच्चों 1 साल के अंदर का ही मांगा जाता है, जो भी ओबीसी आपका ST/SC होंगे वो, ठीक है, या EWS वाले बच्चे, ठीक है। तो फिर आप अगर गैपिंग है, जैसे बच्चे होते हैं ना कि क्या कहते हैं 12 पास आउट कर लेते हैं, नहीं हो पाता है 1 साल तैयारी की, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर आपकी गैपिंग है तो आप लोग क्या करोगे, गैप सर्टिफिकेट भी बना लोगे, ठीक है, ये आपका बनता है। फिर देखिए बात आती है, अब यहां पर बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट
कि तैयारी रैंक की हो या सिलेक्शन की हो, जीत निश्चित है, वो भी किसके साथ, टारगेट गुरुकुल के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपके जो काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर आप वहां से ग्रेजुएशन करना चाहते हो बीएससी मैथ्स से, तो बच्चों आपको अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए आप हमारे क्या करेंगे, टारगेट गुरुकुल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टारगेट गुरुकुल ऐप। कैसे डाउनलोड करोगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, अगर प्ले स्टोर पे जाकर क्या करोगे, टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो क्या कहते हैं पेड कोर्सेज में जाओगे ना, तो वहां से एक बैच लॉन्च हुआ है, उसका नाम है आरम बैच में जाओगे तो आपको जो भी आप यहाँ पर मैंने बीएससी की बात की ना, अगर आप बीए भी करना चाहते हो, मतलब बीएलएल भी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, क्या कहते हैं एग्रीकल्चर करना चाहते हो, कुछ भी, तो वहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही लोएस्ट प्राइस में है। तो हमने कहा ना तैयारी रैंक की हो या सिलेक्शन की, जीत निश्चित है हमारे साथ। तो बच्चों ये सारी जानकारी मैंने एक वीडियो में दिया है, ताकि आपको अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट रहेगा, तो अगर होगा तो जरूर बताना, हम आपके साथ हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना और आरएम बेस से जरूर जुड़ना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।